सियासत से बॉलीवुड तक जिस शख्स का दबदबा था, उस बाबा सिद्दीकी के कत्ल ने सबको हिला कर रख दिया है। सरेआम गोलियों का शिकार बने बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को फिर से गरमा दिया। सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार अपने ही लीडरान को नहीं बचा पा रही, तो आम लोगों की सिक्योरिटी भला किसके भरोसे? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। बाबा सिद्दीकी इसी साल कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ चले गए थे, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अजीत पवार को जैसे ही इस कत्ल केस की खबर मिली, वो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलकर दुख का इजहार किया और कसूरवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और रियासत के वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी मुलजिमीन पर कानून का शिकंजा कसे जाने का दावा किया। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। ही अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। आता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। आज त्यांची कस्टडी झाल्यानंतर जेवढी माहिती देता येईल तेवढ्या माहितीच्या संदर्भात पोलीस त्या ठिकाणी ब्रीफिंग करतील। हे अशा सगळ्या जे काही या ठिकाणी थिअरीज येत आहेत, या थिअरीज कोणालाही माहिती नाहीत किंवा कुठूनही अधिकृत या थिअरीज नाही आहेत। सरकार भले ही कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही हो, लेकिन वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिले होने पर भी जिस तरह बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ, उसने अपोजिशन को लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में ला खड़ा करने का एक मौका तो जरूर दे दिया। हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी थोड़ा खरीद लो। मुझे नहीं मालूम कौन सी गैंग है, क्या गैंग है, लेकिन किसी का मरना ये समाज के लिए अच्छा नहीं। और सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद हमलावर उन्हें अपना शिकार बनाने में कामयाब हो ही गए, जिसके बाद सियासत के गलियारे में सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठने लगे हैं। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। बाबा सिद्दीकी का परिवार बिहार से जुड़ा है, लिहाजा सिक्योरिटी पर शुरू हुई सियासत बिहार तक पहुंच गई। वहीं बीजेपी ने मुखालिफिन को इस मामले में सियासत न करने की सलाह दी। अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। एक आपराधिक घटना है और इस आपराधिक घटना पर राज्य सरकार जो भी उसका गुनाहगार है, उस गुनाहगार के गिरबान तक कानून के हाथ पहुंचेंगे और इसमें कोई भी किसी भी तरह से किसी को भी राजनीति करने की जरूरत नहीं। जाहिर है पुलिस इंतजामिया और सरकार अपना काम कर रही है, मगर जिस तरह एक साबिक वजीर और एमएलए की मुंबई जैसे शहर में मर्डर कर दिया गया, उससे सवाल उठने लाजमी है और इसका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
सलाम टीवी।